मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में सूरह अल कौसर पढ़ने से क्या मिलता है? रमज़ान और कुरान का रिश्ता। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये कुरान से जुड़ने का महीना है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। रमज़ान में हर नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, और जब हम कुरान की छोटी मगर अजीम सूरतों को पढ़ते हैं तो उसका अज्र सवाब भी कई गुना बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे रमज़ान में सूरह कौसर पढ़ने की फजीलत और उसके फ़ायदे। दोस्तों, सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है, सिर्फ 3 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये सूरत मक्का में नाजिल हुई जब कुछ काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अब्तर बिना नस्ल के कहा। तब अल्लाह ने ये सूरत नाजिल करके तसल्ली दी। कौसर का मतलब क्या है? दोस्तों, हदीस में आता है कि कौसर जन्नत की एक नदी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर जन्नत में एक नदी है जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। सही बुखारी। इस हदीस के रावी हैं अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसका मतलब अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जन्नत में ख़ास इनाम दिया। रमज़ान में सूरह कौसर पढ़ने का सवाब। रमज़ान में हर आयत का सवाब कई गुना बढ़ता है। हदीस में है, जो शख्स कुरान का एक हरफ पढ़े उसे एक नेकी मिलती है और हर नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाती है। तिरमिज़ी। अब सोचिए, सूरह कौसर में करीब 42 हरूफ हैं, अक्षर हैं। अगर एक बार पढ़ने पर 420 नेकियां मिलती हैं तो रमज़ान में ये हज़ारों गुना हो सकती हैं। दिल को सुकून और बरकत। दोस्तों, सूरह कौसर अल्लाह की तरफ से तसल्ली है। जो इंसान मायूस हो, परेशान हो, अगर वो इस सूरत को पढ़े और समझे तो दिल को सुकून मिलता है। रमज़ान में इफ्तार से पहले या तरावी के बाद इसे पढ़ना रूहानी ताकत दे देता है। नमाज और कुर्बानी का हुक्म। दूसरी आयत में है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इससे हमें 2 बातें मिलती हैं। नमाज की पाबंदी, सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी। रमज़ान में तरावी और तहज्जुद पढ़ना, इस आयत पर अमल है। दुश्मनों से हिफाजत। दोस्तों, अब तीसरी आयत, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। अल्लाह खुद फरमा रहा है, जो दुश्मन है वही नामो निशान से मिट जाएंगे। इससे हमें यकीन मिलता है कि अगर हम अल्लाह से जुड़े रहें तो कोई नुकसान नहीं कर सकता। जन्नत की नदी का इनाम। दोस्तों, हदीस में है कि क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को हौज़े कौसर से पानी पिलाएंगे। ये बहुत बड़ा इनाम है। जो लोग सुन्नत पर चलेंगे वही इस पानी से सरोवर होंगे। अमल कैसे करें? रमज़ान में रोज़ाना कम से कम फजर के बाद 11 बार सूरह कौसर पढ़ें। इफ्तियार से पहले 7 बार सूरह कौसर पढ़ें। तरावी के बाद 3 बार सूरह कौसर पढ़ें। दोस्तों, साथ में दुरूद शरीफ भी पढ़ें। रमज़ान में सूरह अल कौसर पढ़ने के फ़ायदे। सूरह कौसर और शुक्र का पैगाम। मेरे प्यारे अजीज़ भाई और बहनों, सूरह कौसर सिर्फ एक छोटी सूरत नहीं, बल्कि शुक्र का पैगाम है। पहली आयत में अल्लाह फरमाता है, इन्ना आतईना कल कौसर, यानी हमने आपको बेशुमार नेमतें अता की। यहाँ कौसर का मतलब सिर्फ जन्नत की नदी नहीं, बल्कि बहुत सारी भलाई भी है। रमज़ान में जब इंसान रोज़ा रखता है, भूख प्यास सहता है, तो उसे याद आता है कि अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं। अगर आपके पास ईमान है, ये कौसर है। अगर आपके पास सेहत है, ये कौसर है। अगर आपके पास कुरान है, ये सबसे बड़ा कौसर है। दोस्तों, रमज़ान में सूरह कौसर पढ़ना हमें शुक्र अदा करना सिखाता है, और जो शुक्र करता है अल्लाह उसकी नेमतें और बढ़ा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हौज़े कौसर। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को हौज़े कौसर से पानी पिलाएंगे। ये हदीस सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। सोचिएगा,
وہ कैसा मंजर होगा, लोग प्यासे होंगे, सूरज सिर पर होगा, मगर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ढूंढ रहे होंगे। जो लोग दुनिया में सुन्नत पर चले, नमाज पढ़ी, रोजे रखे, वही उस हौज से पानी पिएंगे। रमज़ान में सूरह कौसर पढ़ना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है, और मोहब्बत का बदला शफात और हौज़ कौसर का पानी। दोस्तों, मुश्किल वक्त में सूरह कौसर की तसल्ली, जब ये सूरत नाजिल हुई उस वक्त नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत गम में थे। आपके बेटे का इंतकाल हो चुका था, काफिरों ने ताना दिया, अब इनकी नस्ल ख़त्म हो गई। तब अल्लाह ने फरमाया, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, यानी आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनाम रहेगा। आज भी देखिए, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम दुनिया के हर कोने में लिया जाता है। ये सूरत हमें सिखाती है, अगर लोग मजाक उड़ाएं, सब्र करो। अगर लोग ताना दें, अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर लोग छोड़ दें, अल्लाह कभी नहीं छोड़ेगा। रमज़ान में जब दिल टूटे, सूरह कौसर पढ़ो, दिल जुड़ जाएगा। सूरह कौसर और रिज़्क़ की बरकत। उलमा ने लिखा है कि सूरह कौसर का मतलब बेशुमार भलाई भी है। जब आप रमज़ान में बार बार इस सूरत को पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से ये दुआ कर रहे होते हैं, या अल्लाह हमें भी बेशुमार भलाई अता कर। रिज़्क़ सिर्फ पैसे का नाम नहीं है दोस्तों, अच्छा अखलाक भी रिज़्क़ है, नेक औलाद भी रिज़्क़ है, दिल का सुकून भी रिज़्क़ है, गुनाहों से हिफाजत भी रिज़्क़ है। ये सब असली रिज़्क़ है। दोस्तों, रमज़ान में ये सूरह कौसर पढ़ने से दिल में तंगी कम होती है, नेमतों की कदर बढ़ती है, अल्लाह की रहमत करीब आती है। अब मैं आपको एक आसान अमल बताता हूँ। रमज़ान के हर दिन फजर के बाद 21 बार सूरह कौसर पढ़ें, इफ्तार से पहले 11 बार सूरह कौसर पढ़ें, सोने से पहले 3 बार सूरह कौसर पढ़ें। हर बार पढ़कर ये दुआ करें, या अल्लाह, जिस तरह तूने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौसर अता किया, हमें भी दीन और दुनिया की भलाई अता कर। दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, कम से कम 11 बार, अव्वल और आखिर। मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह कौसर छोटी है मगर उसका पैगाम बहुत बड़ा है। ये सूरत हमें सिखाती है शुक्र करना, नमाज पढ़ना, कुर्बानी करना, सब्र करना, अल्लाह पर यकीन करना। अगर हम रमज़ान में इस सूरत को समझकर पढ़ लें तो हमारा पूरा साल बदल सकता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।